हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक ब्यूटी हब में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं काम करती हूँ आपकी बाहरी ब्यूटी के साथ साथ आपकी आंतरिक ब्यूटी पे। तो बाहरी ब्यूटी का ना रोल हमारे लाइफ में ना बहुत कम होता है। जो भी होता है ना हमारे लाइफ में, जो हमारी पूरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाने वाला होता है ना, वो हमारा इनर ब्यूटी होता है। हमें बाहरी ब्यूटी के साथ साथ 90% ज़रूरत है हमें अपनी इनर ब्यूटी पे काम करने की। समझ आई? तो लाइफ टाइम ना हमें हमारी पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लाइफ टाइम सीखना पड़ेगा। ये कैमरा है, ये फ़ोन है, एंड जितनी भी आजू बाजू की इस टाइप की चीज़ें हैं ना, आप देखोगे 2 से 3 से 4 से 5 साल में ना ये सारी चीज़ों में ना कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे और ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो फिर ये तो वस्तुएं हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं ना। तो फिर हमें कितना ज़रूरी है कि हमें हमारा बेस्ट वर्जन, मतलब हमें ईयर टू ईयर चेंज होते रहना है। हमें अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैंने अभी से ना इतनी सारी चीज़ें सीख रखी हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, मैंने बिज़नेस का कोर्स कर लिया, मैं एंजल थेरेपी सीख ली, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, मैंने NLP का कोर्स किया, एंड और भी बहुत कुछ मैंने किया। मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ कर रखे। लेकिन अब पता नहीं उसमें से कितना मैं अपने लाइफ में कितना यूज कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें ना बात की बात है। लेकिन आप एक कदम चल के तो देखिए आगे की तरफ, पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है। तो ये होता है ना सीखते रहने का फ़ायदा। अब सीखने रहने का फ़ायदा क्या है? आप लाइफ के सारे फील्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखिए। ये नहीं होता है कि इस फील्ड का नॉलेज हमें नहीं होना चाहिए, या फिर इस फील्ड हमारा फील्ड है कि घर का काम करना, खाना बनाना, ये हो तो उससे वहीं तक सीमित रहें। उससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में। जैसे मैंने अब बाकी सारे काम करते रहिए। आप दिन के 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे ही टाइम निकाल के ना आप एक क्षेत्र में 1 महीने 2 महीने काम करके देखिए, आप उस क्षेत्र में कितने आगे चले जाओगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसके पिछले महीने से 1.5 महीने हो गए मुझे फाइनेंस के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हुए। मैंने एक टॉपिक उठाती हूँ, मैं बाकी का सारा काम ऐसे चलता रहता है। मेरा एक टॉपिक उठाती हूँ अलग से, उस पर आधे घंटे 1 घंटे जितना भी हो पाता है मैं उस पर अलग से टाइम देती हूँ। तो अब मैं पिछले महीने से 1 महीने हो गया हूँ समथिंग, 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा हुआ होगा, मैं फ़ाइनेंस के बारे में नॉलेज ले रही हूँ। तो अब इससे क्या हुआ? अब जैसे कि अब देखिए मुझे ना फाइनेंस के बारे में कितनी सारी नॉलेज हो गई है। जैसे FD फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, उस पर कितना इंटरेस्ट होता है, एंड ये SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, IPO क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, एंड ये महंगाई कौन से दर से बढ़ रही है, तो FD में हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, या SIP में, या म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे तरीके से है, उस पर क्या होता है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो किस में करें, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पे करें, कहाँ से क्या करना है। RBI हमें मतलब पूरा हमारा जो सालाना ब्याज होता है वो कैसे देती है, SIP में हमें जो ब्याज मिलता है, या म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स फंड में हमें ब्याज मिलता है वो कौन से कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। ये सारी चीज़ें नॉलेज हो गई है मुझे। IPO क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज हो गया। अब बताइए, अब ये नॉलेज हो गया मुझे तो ये कहीं नुकसान करेगा? ये अब मान लीजिए आपको पता है आप घर पे बैठ के हमारे फ़ोन से SIP चालू कर सकते हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप घर बैठे अपने फ़ोन से। अब मान लीजिए इतना मुझे नॉलेज है तो फिर हमारा मन करेगा तो हम इस पे काम करेंगे, खुद करेंगे, नहीं तो फिर हम किसी को मतलब ये चीज़ें वो कर सकते हैं कि आप देखो मेरा, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो किसी को दे सकते हो कि वो आपका देख रेख करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कब करेंगे? जब हमारे पास नॉलेज रहेगा इन चीज़ों के बारे में, कौन से चीज़ में हमारा बेस्ट है, क्या चीज़ें अच्छी हमारे लिए, क्या बुरी है। जब हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत ही नॉलेज रहेगा कम से कम, तभी तो हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को लेके। कि वो हमें कुछ भी बता के बोल के चला जाएगा तो फिर हमको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं आ रहा है उसके बारे में, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर वो जो बोलेगा हमें वो चीज़ मानना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और जब चीज़ें हमें पहले से पता हो रही हैं
होती हैं तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं ना, फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। फिर वो आपको समझाएगा ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। और जब आपको कुछ नहीं पता रहेगा तो फिर आपको क्या ही समझ में आएगा, बीन बजाने वाला बात हो जाएगा फिर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्किल डेवलप करने का फ़ायदा होता है। आपको हमेशा अपने लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बन के ही रहना है। आप लाइफ में ना मतलब कुछ भी सीखो, लेकिन सीखते ही रहो, रुकना नहीं है लाइफ में, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। एंड इतनी सारी चीज़ों को सीख के मेरा तो दिमाग में समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या करनी है। लेकिन ना मज़ा बहुत आता है कि इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी चीज़ें मतलब इस दुनिया में उपलब्ध हैं, लेकिन लोग कहाँ पे फंसे हैं यार, क्यों नहीं सीखते हैं लोग, इतनी सारी नॉलेज है। तो ठीक है, आज का टॉपिक था कि हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। और हमें बाकी दुनियादारी से ना डिस्ट्रैक्ट कर देना है, लोगों को एक किनारे करना है और अपने ऊपर काम करना है। इसको एक किनारे रखिए और आपको पूरी दुनिया को एक तरफ कर देना है, उधर का माजरा उधर, लेकिन हमें अपने ऊपर काम करना है। आप सारे घर के सारी चीज़ों के साथ में आप 1 घंटे आधे घंटे निकाल के अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग भी अपनी इनर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, आउटर ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती और बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, तो इसीलिए आप अपने इनर ब्यूटी पे अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, आई होप you are understand. Okay, bye bye.